नाना प्लाजा का फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि गली में घुसते ही लेफ्ट राइट पर बार्स मिल जाते हैं जहाँ पे दिन में भी लोग पीते बैठे हुए हैं। उसके आगे अगर आप चले जाएं तो मसाज सेंटर्स भी हैं। इस तरफ को वो गली है जिसकी वजह से बैंकॉक मशहूर है। यहाँ सड़क पे चलते हुए बहुत सारी खवातीन आपको रोकेंगे ताकि उनका कोई सीन बन सके। अब मेक मॉडल वेरिएंट तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। 10 भात में सिर्फ 2 केले। मैं आ गया हूँ चटोचक मार्केट। कम से कम 3 घंटा तो इसको एक्सप्लोर करने में लगेगा। इतने प्यारे प्यारे लैंप हैं। ये टोक्यो की दुकान है और मुझे लगा मेरे दोस्त शायद यहाँ मिल जाते, लेकिन अजीब सी महक आ रही है इसके अंदर, बदबू टाइप। पता नहीं लोग खा कैसे रहे इसको। ये जूते ओरिजिनल तो नहीं होंगे क्योंकि कुछ जूते इसमें से लाख सवा लाख रुपए से भी ऊपर गए और यहाँ इस सड़क पे पड़े हुए। और फिर एक नई सुबह। ये है बैंकॉक जाने मन। नापते सड़के हम तो आदतन। ये है बैंकॉक जाने मन। सुबह सुबह निकला हूँ मैंगो का जूस पीने, फिर नाश्ता भी करेंगे, लेकिन पहले मैंगो का जूस पीते हैं। यार रात को होटल में मैं फिल्म देखने बैठ गया था, फिर उसके बाद सुबह के 5 बजे तक मैं फिल्म ही देखता रहा। फिल्म देखते देखते फिर पता नहीं कब मेरी आँख लगी, लेकिन थोड़ा सा लेट उठा और अब बाहर निकला। नाश्ता सोचा करूँगा, लेकिन मैंने सोचा पहले एक दफ़ा एक जूस हो जाए, तो मैंगो शेक पीने रुका। असल में हम लोगों को चीनी के साथ हर चीज़ पीने की आदत हो गई ना। इधर जो मुझे मिला है पता नहीं डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन जो मुझे शेक मिला उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। तो प्योर मैंगो का टेस्ट है, बर्फ़ है और मिक्स्ड है। तो वैसा मिठास वाला जायका नहीं है जैसे मेरे शहर में, लेकिन हेल्दी ये वाला है। चीनी तो वैसे भी नुकसान है। तो मैं निकला हूँ अभी देखने के लिए कि बैंकॉक दिन में कैसे दिखता है। रात को तो यहाँ पे बड़ी चकनाचौंध थी, पार्टी थी, सब कुछ था, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं। ये है बैंकॉक जाने मन। बस में है घूमते गाड़ियों वाले शौक नहीं। सुई के मित पे लड़कियां मिले टॉप की। चिकने रोड और गाड़ियां इधर बहुत भाई। इधर बिल्डिंगें भी आसमानों को है पहुंच रही। 1 लाख से $1 मिलियन में घर मिले। कमरे ज्यादा हो तो पैसे इधर और लगे। खूबसूरती के दाम इधर और लगे। घूमने फिरने वाले खुश इधर शौक से। हम भी रोड करें क्रॉसिंग ना ठोक के। नाना प्लाजा पर है कदम बिना खौफ के। नाना प्लाजा का फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि गली में घुसते ही सबसे पहले आपको लेफ़्ट राइट पर बार्स मिल जाते हैं जहाँ पे दिन में भी लोग पीते बैठे हुए हैं। सही है, डे टाइम चल रहा होगा, लेकिन उसके आगे अगर आप चले जाएं तो मसाज सेंटर्स भी हैं, पार्लर्स भी हैं, लॉन्ड्री भी है, ठेले भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप जाके स्ट्रीट फूड्स भी खा सकते हैं। ये है बैंकॉक जाने मन। भरी धूप में, भरी गर्मी में, भरी जवानी को लेके मैं पहुंचा इंडियन रेस्टोरेंट, और जब मैं अंदर गया तो देखा कि अंदर थाई लोग ही बैठे हुए हैं। मतलब इंडियन फूड भी थाई बेच रहे। दिल नहीं माना, इसलिए बाहर निकल आया। अगर खाना इंडियन या पाकिस्तानी है तो फिर पकाए भी दोनों में से कोई एक ही। अरे भाई 10 भात में सिर्फ 2 केले, इतने में तो 5 दर्जन आ जाते हैं मेरे मुल्क में। यार दिल तो माना नहीं इंडियन फूड खाने का, तो मैं अपने होटल के नीचे चला आया। यहीं कोने के ऊपर एक 7-Eleven नाम का सुपर स्टोर है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। वहाँ पे रेडीमेड बर्गर्स भी मिल जाते हैं, सॉसेजेस, सैंडविचेस भी मिल जाते हैं, और जूस वगैरह सब कुछ ही मिल रहा था एक तरीके से। ये तो मैंने वहाँ से ये बर्गर और चॉकलेट फ्लेवर की ब्रेड ले ली। ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करता है जैसे कोई बर्गर की शॉप नहीं होती छोटी मोटी स्ट्रीट फूड की, उसी तरह का इसका जायका हो। और ये वहाँ पे फ्रीज़र में रखा होता है। जब आप इसको ख़रीदते हैं तो ये आप फ़ौरन गर्म करके और उसको फाड़ के एक केचप के साथ आपको पकड़ा कि आप चलते फिरते इसको खा रहे हैं। वहाँ पे सैंडविचेस भी हैं, चीज़ सैंडविचेस भी हैं, पोर्क भी है, सूअर का खाना भी है, तो देख के ना होगा आपको। जूसेस वगैरह भी हैं, शराबें भी मिल जाती हैं। सिगरेट नहीं दिखी मुझे भी। हाँ, खाना खाने के बाद 5 घंटे का ब्रेक सोने के लिए। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। बोले तो थाईलैंड का दारुल खिलाफा। ये अपने वाइब्रेंट कल्चर, स्ट्रीट फूड, शॉपिंग और नाइट लाइफ की वजह से मशहूर है। इस तरफ को वो गली है जिसकी वजह से बैंकॉक मशहूर है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम जाएंगे इस तरफ, मेरे होटल की तरफ। यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है एंजॉय करने के लिए। यहाँ सड़क पे चलते हुए बहुत सारी खवातीन और लेडी बॉयज आपको रोकेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका कोई सीन बन सके। ट्रिक ये है कि उनसे नजरें नहीं मिलानी, आप सीधा चलते रहें,
वो आपको देखेंगे, इशारा भी करेंगे, आपने देखना ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आई कांटेक्ट होगा वो आपसे फिर बात करेंगे, वो आपको रोकेंगे और फिर हाथ भी पकड़ते हैं। यहाँ पर घर काफी महंगे हैं। $1 लाख से लेके $10 लाख में आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर लग्जरीज और खूबसूरती चाहिए तो मजीद पैसे डालने होंगे। ज्यादातर टूरिस्ट बैंकॉक में अपना वक्त गुजारते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर होटल्स, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मिल जाता है। दोबारा से मैंने वापस जाने का कार्ड तो ले लिया है, अब बढ़ेंगे आगे। और अब ये कार्ड जब मैं अपने स्टेशन पे उतरूंगा तो उसको डाल दूंगा और ये वापस चला जाएगा। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर हर चीज आपस में सिंक्ड है और बेहतरीन तरीके से अरेंज की गई है कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो टिकट्स आप काउंटर से खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगी मशीन्स पर अपनी डेस्टिनेशन या जहाँ आपको जाना है वो जगह डालकर, कार्ड या पैसे डालकर आप अपना टिकट हासिल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो बकाया चार्ज भी ये मशीन दे दे। फिर आपको इस तरह का कार्ड मिल जाएगा जिसको आप पहली दफा में मशीन पर लगाकर जा सकते हैं। उसके बाद सब आसान है। अपनी ट्रेन में चढ़ो और एसी में सफर के मजे लेते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। वैसे भी इनका ट्रेन का निजाम काफी मजबूत और रिलायबल है। ट्रेन्स इधर सुबह 5-6 बजे से चलना शुरू होती हैं और रात 11-12 बजे तक हर कुछ मिनट के वक्फे से एक के पीछे एक चलती ही रहती है। यार बड़ा मजे का सीन था इस ट्रेन का। कोई खड्डे, कोई बसले नहीं होते, आप हाथ छोड़ के भी अंदर खड़े हो सकते हैं। और एक स्टॉप पे सिर्फ 1 मिनट रुकती है। टाइम के बड़े पाबंद हैं, फ़ौरन लोग उतर जाते हैं, फ़ौरन ही लोग चढ़ जाते हैं। अब मुझे यहाँ से जाना है थोड़ा आगे। अब टाइम आ गया है कि हम इस कार्ड को वापस कर दें और बाहर जा सकें। चलते टाइम ख्याल रखें कि हमेशा सीधे हाथ पर रहें। मैं आ गया हूँ चटोचक मार्केट, जिसको झटोझट मार्केट भी कहते हैं। ये सस्ते में शॉपिंग करने के लिए बेहतरीन जगह। पेंटिंग्स, बैग्स, प्लेट्स, प्लांट्स, जो बोलो वहाँ पे सस्ते में मिलता है। और अगर आप मेरी तरह शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको जल्दी आना होगा, क्योंकि कम से कम 3 घंटा तो इसको एक्सप्लोर करने में लगेगा। वो भी आप पूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। जूते देख, कपड़े देख, सपने देख, जेबें खाली करो सबके, फिर तू नखरे देख। अपनी आदतें खराब, पार्टी अपनी सुबह शाम, अभी लोगों से क्या लेना, उनको बकने दे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा मिसकंसेप्शन है कि थाईलैंड के अंदर ज़्यादातर औरतें ही काम करती हैं और मर्द काम करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन देखने में ये सच लगता है। जबकि वेबसाइट्स ये कहती हैं कि ये झूठ है, मर्द और औरत दोनों ही काम करते हैं। अभी फर्क करना छोड़ दे, किरदार ऐसा रख के मसले सब निचोड़ दे। अब दोस्तियां खत्म, 4 बंदे मिलते 100 के, आगे रहते 2 कदम, शिकार अपना शौक है। मछलियां है सब सही पर तालाब गंदा बहुत है, खराबियों का दौर है, पीछे अपने मौत है और आगे रास्ता बहुत है, बस अपने लिए जी वफादार यहाँ कौन है। इतने प्यारे प्यारे लैंप हैं, मतलब 700, 500, 900 बात के अंदर, मतलब सस्ते हैं। इनको लेके जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नाजुक से होते हैं। दिल तो बहुत आया लेकिन इस बार जाने दे। जूते देख, कपड़े देख, सपने देख, जेबें खाली करो सबके, फिर तू नखरे देख। जूते देख, कपड़े देख, सपने देख, जेबें खाली करो सबके, फिर तू नखरे देख। ये टोपियों की दुकान है और मुझे लगा मेरे दोस्त शायद यहाँ मिल जाए, क्योंकि वो भी बहुत टोपियाँ करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आ गए खाने के स्टॉल्स, जिन पर पता नहीं क्या क्या खाने मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इसको रंग बिरंगी खाना कह देते हैं। देखने में तो बड़े दिलचस्प लग रहे हैं, खाने का दिल भी चाह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये अजीब किस्म की बदबू मेरे मोज़ों से आ रही है या खाने से। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कलरफुल सी लग रही थी तो मैं देखने रुक गया, लेकिन अजीब सी महक आ रही है इसके अंदर से, बदबू टाइप। पता नहीं लोग खा कैसे रहे इसको। खाने की दुकान कम और सब्जी की दुकान ज़्यादा लग रही है। फिर चिकन और बीफ के ऑप्शंस भी हैं और सूअर का गोश्त भी साथ ही है। कलरफुल फ्रूट्स के ऑप्शंस भी हैं और कुकीज के ऑप्शंस भी हैं। पैनकेक्स भी हैं तो पॉटी हैं। ये क्या चीज है? ऑक्टोपस खाने के शौकीन अफराद के लिए प्रॉपर दुकानें हैं और लगता है कि पार्सल का खास इंतजाम भी है। सी फूड की काफी वैरायटी है, लॉबस्टर्स भी हैं और खलाई मखलूक जैसी दिखने वाली चीज भी बारबेक्यू करके खाई जा रही है। अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया हूँ साहब। लोगों को चबड़ चबड़ चबाते देख रहा हूँ तो मुझे भूख लग रही है, और जब मैं खाने के करीब जाता हूँ तो अजीब सी बदबू आती है। पता नहीं अजीब वो गरीब नस्ल के जानवर और कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है। सोच रहा हूँ खा लूँ, लेकिन अगर खा लिया और उल्टी आ गई तो सब निकल जाएगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे,
कभी खाया नहीं है ना, छोड़ो रहने देते, बाद में भी नहीं खाएंगे। खाना खाने के बाद जूते खाने, मेरा मतलब खरीदने का मूड हो जाए तो इधर आ जाना। ये जूते ओरिजिनल तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जूते इसमें से लाख सवा लाख रुपए से भी ऊपर के और यहाँ इस सड़क पे पड़े हुए हैं और लोग उनको खरीद रहे हैं, मतलब लंडे का माल। हो सकता है कॉपी हो या चाइना मेड हो। कुछ थाईलैंड की सौगात के लिए थैले भी हैं और बहुत ही कलरफुल से बैग्स भी बिक रहे हैं। भाई साहब ये बहुत बड़ी मार्केट है और चलते चलते तो मेरे तो पिछवाड़े में दर्द हो गया, पैर अलग जवाब दे गए और मार्केट नहीं ख़त्म हो रही। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। इतने घंटे चलने के बाद अभी आधी ही मार्केट घूम पाया हूँ, अभी तो बहुत बाकी है, इसलिए अब पतली गली से निकल लेता हूँ। वैसे भी मैंने कौन सा कुछ खरीदना है तो खरीदता हूँ, वैसे ये भी नहीं सकते, लेकिन देखने में अच्छी लगी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब मेक मॉडल वेरिएंट तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा आर्ट भी हुआ है और बैकलाइट तो देखिए साहब, गोली के माफिक खूबसूरत है। खैर खूबसूरत तो एक और चीज़ भी है, जैसे कि ये रिश्ता यहाँ पर, गालिबन ये इनकी बेटी साहिबा होंगी या बड़ी बहन होंगी, लेकिन गुनाहों के इस शहर में एक जेन्युइन रिश्ता देखकर दिल को बहुत खुशी हुई। अभी के लिए मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।